राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने सभी ग्रुप के साथियों को और यूट्यूब के सभी फॉलोअर्स को सभी का जो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे बहुत से साथियों की रिक्वेस्ट थी कि लकवा पोलियो पर भी जो है कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के प्रोग्राम में इस क्रम के अंतर्गत आज हमने जो है पैरालिसिस, जिसको पक्षाघात, लकवा आदि नामों से जाना जाता है, लिया है। जब शरीर की मांसपेशियों के समूह कार्य करने की अक्षमता जो है खो देते हैं, घट जाती है, तो उस स्थिति को हम पक्षाघात या लकवा बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो लकवाग्रस्त प्लेस होता है, स्थान होता है, वहाँ पर जो संवेदनाएं, वो संवेदनहीन हो जाता है, यानी संवेदन शक्ति वहाँ पर उसकी खत्म हो जाती है। तो उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी अंग हैं वो अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, असंभव हो जाता है उनके लिए। इस स्थिति को दोस्तों हम आंशिक पक्षाघात कहते हैं, यानी कि किसी एक अंश में जो है पक्षाघात मार जाना, उसको हम आंशिक पक्षाघात कहते हैं। जब किसी रुकावट के कारण सेरेब्रल यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, उसके किसी भाग में खून की सप्लाई रुक जाती है, वो कोई भी कारण हो सकता है, रक्त का थक्का जम जाए, या थ्रोम्बोसिस है, या नस कोई फट जाए दिमाग की, और जो है मस्तिष्क की सेल्स जो होती है उसके आसपास जो है खून फैल जाए, भर जाए। उस स्थिति में भी जो दोस्तों पक्षाघात की बीमारी होती है। दोस्तों, हमारे शरीर की सभी मांसपेशियों का जो नियंत्रण है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व है उसके द्वारा जो है नियंत्रित होता है। इसलिए ब्रेन से लेकर के पेशी तक कहीं भी पक्षाघात जो है हो सकता है। हमारे टिश्यूज जो हैं, ऑर्गन के टिश्यूज हैं, मांसपेशियों के टिश्यूज हैं, उनको कार्य करने के लिए जो है ब्लड की, खून की, रक्त की आवश्यकता होती है। लेकिन जब किसी कारण अवश, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी रक्त वाहिकाएं, छोटी छोटी जो है नलियां होती हैं, छोटी छोटी नलियां जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ब्रांचेज होती हैं, छोटी छोटी वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, उनको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। उसमें रुकावट आ जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, थक्का जम जाए, या फिर जैसे आर्टरी, हमारी मेन आर्टरी या आर्टरी हैं जो छोटी छोटी आर्टरियाँ, उनमें रुकावट आ जाए, क्लोट बन जाए, तो उस स्थिति को दोस्तों हम अर्ध पक्षाघात बोलते हैं, हेमिप्लेजिया जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अर्ध पक्षाघात। यानी कि अर्ध पक्षाघात या तो कटी प्रदेश है जो हमारा, उसे नीचे के अंग जो हैं वो संवेदनहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, या फिर जो है हमारे जो दोनों हाथ हैं, जो मतलब हमारी गिरवा है, गिरवा के क्षेत्र में आने वाली नरों के आने वाले जो भी भाग हैं, या फिर वो अक्षतिग्रस्त हो जाएंगे, संवेदनहीन हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पक्षाघात की बीमारी जो है, खतरा जो है उसका ज़्यादा बढ़ता जाता है। तकरीबन 40 साल के बाद में इस बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा
बढ़ जाते हैं। और जो बहुत ही कमज़ोर निर्बल गर्भवती स्त्रियां होती हैं, प्रसव के बाद में भी उनको पक्षाघात की बीमारी होते देखा गया है। तो दोस्तों, हमें लकवा जो है वो कितने प्रकार से मारता है, किन किन अंगों को जो है प्रभावित करता है, किस प्रकार से, उसके प्रकार भी हम जान लेते हैं। पहला तो जैसे अभी मैंने आपको हेमीप्लेजिया बताया, अर्ध पक्षाघात। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, कमर से नीचे का भाग, यदि स्पाइनल में कहीं प्रॉब्लम आ गई है तो कमर के नीचे का भाग जो है वो अक्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्रियाहीन हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। और यदि हमारी जो सर्वाइकल है, गिरवाखंड जिसको बोलते हैं, इस स्थिति में कोई जो है प्रॉब्लम आती है रुकावट आती है, तो उसमें हमारे जो है दोनों हाथ जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा हमारा जो है एकांगवात। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सेरेब्रल है, परमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, उसके बाहरी भाग में जो सेरेब्रल, मेरे पास इमेजिंग नहीं है, मैं इमेजिंग दिखा देता आपको। जो परमस्तिष्क है, छोटा सा मस्तिष्क है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, बोलने में, चलने में, खाने पीने में और मूवमेंट करने में। तो उसके आउटर वाले, भारी वाले भाग में जब कोई नस फट जाए या कोई थक्का जम जाए या सेल्स वहाँ पर कोई किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो जो ये एकांगवात वाला है सिस्टम, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें या तो एक हाथ क्षतिग्रस्त होगा या फिर एक पैर। तो इस स्थिति को जो है दोस्तों हम मोनोप्लेजिया कहते हैं, यानी एकांगवात। एक शरीर के किसी एक अंग को वात मार जाना, उसको बोलते हैं हम एकांगवात। और तीसरा है हमारा सर्वांगघातवात। सर्वांगघात यानी कि डायप्लेजिया जिसको बोलते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि पूरा शरीर पर जो है, दोनों हाथ, पैर, मुंह, ठोड़ी, आँख, मलमूत्र के स्थान हैं जैसे अंग हैं, इन सब को जो है ये प्रभावित करता है, यानी इसको हम सर्वांगघात बोलते हैं। चौथा हमारा है साथियों अर्दित, जिसको हम फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों, हमारी नाक, ठोड़ी, आँख, मुंह आदि जो हैं वो एक तरफ टेढ़े हो जाते हैं। इस स्थिति को हम जो है फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं, अर्दित भी जो है हिंदी में इसको हम कहते हैं। और जो पांचवा प्रकार है पक्षाघात का साथियों, वो है बाल पक्षाघात। ये बीमारी बड़ों को नहीं होती है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो बच्चे की स्पाइनल नर्व है उसमें एक विशेष प्रकार का जो कीड़ा है वो नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण जो छोटी छोटी नाड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, उनको आघात लगता है, वो ग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण उस मांसपेशियों के अंतर्गत आने वाले अंग, जो भी अंग आए, वो सब क्रियाहीन, शक्तिहीन और संवेदनहीन हो जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से जो है आज हमने पैरालिसिस, पक्षाघात और लकवा, जिसको हम साधारण भाषा में पहचानते हैं। तो दोस्तों, सभी पैथियों में इसका भिन्न भिन्न प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसका जो है इलाज कैसे करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक हैं और हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से ही चिकित्सा करनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दोस्तों सबसे पहले जो हमने इसके अंदर हमारा जो है कंपोजिशन है,
वो बीपी बीसी की 30 बूंद जो हमने 30 ml डिस्टिल वाटर में लेनी है। ये मैं आपको 30 ml का मेजरमेंट बता रहा हूँ। यदि किसी ने 60 ml में बनानी है तो इनकी डबल मात्रा उसमें लेनी होगी। और जो है इसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार, या फिर जैसी भी रोगी की अवस्था है उसके अनुसार ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा जो फार्मूला है दोस्तों, उसमें हमने क्या करना है, C1, विनेरियो 1, वर1, BE और GE, इनकी प्रत्येक की जो है 10-10 बूंद लेनी है 30 ml में, और वही 10 बूंद जो है आवश्यकता अनुसार रोगी को दें। अगर तीव्र हालत है खराब तो जल्दी जल्दी दे सकते हैं। यदि थोड़ा सा हल्के लक्षण हैं तो वहाँ पर आप उसको 4 बार भी दे सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों C1 देने का हमारा क्या पर्पज है। C1 जो है हमारी ब्रेन सेल के ऊपर जो है मेडिसिन काम करती है, ब्रेन सेल का निर्माण करती है, रिपेयर करती है, जो डैमेज हो गई है उनको रिपेयर करती है। विनेरियो 1 का भी यही काम है दोस्तों। पुराने रोगों में, कठिन से कठिन साध्य रोगों में हम विनेरियो 1 का प्रयोग करते हैं। किसी प्रकार की सूजन है या कोई क्लोटिंग है, या फिर क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है न्यूरॉलजिक प्रॉब्लम है, न्यूरो से संबंधित है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी जो है सामान्य बनाती है। वर्मीफुगो जैसे आप नाम से जानते हैं, अगर किसी प्रकार के कोई वहाँ पर इन्फेक्शन है या सूजन है वहाँ पर, उसको ये कम करती है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने क्यों दी दोस्तों, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था, कहीं कलोट जम जाना या फिर नस फट करके जो है ब्लड सेल्स के, ब्रेन सेल्स के आसपास जमा हो जाना, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है वो जमे हुए रक्त को, खड़े हुए रक्त को वहाँ से चलायमान कर देती है, जिससे वहाँ की सेल जो है अक्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। और जीई का भी यही काम है दोस्तों। घाव वहाँ पर अगर बन गया है, रक्त वहाँ पर बन गया है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन को रोकना काम है जीई का। और ऊपर जो बॉडी केयर है उसमें दोस्तों A2C5 हमारी मेडिसिन है, पहले ही हमने उसमें सेलेक्ट कर रखी है, और एक P1 भी हमने उसमें सेलेक्ट कर रखी है, जो हमारी जो डेड सेल पड़ी हुई है वहाँ पर उनको ऑक्सीजन जो है दे, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा करके नई सेल्स का निर्माण करे। A2 का जो है दोस्तों खड़े हुए रक्त को चलायमान करती हैं, और C5 जो टिश्यू की मेडिसिन है, टिश्यू रिपेयर करती हैं। तो इसलिए हमने इसमें यान लगा करके वो बॉडी केयर में दे दिया उसको। और दोस्तों यदि आपको लगता है कि बॉडी में टॉक्सिन भी जो है डिपॉजिट हो गए हैं, तो वहाँ पर हम जो है S6, C6, S2 और C17 का जो है D3 से जो है 15-15 बूंद 30 ml में डालेंगे, और दिन में 4 बार, ताकि जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हुए टॉक्सिन हैं, जो ब्रेन में टॉक्सिन जमा हो गए हैं, वो सब जो है ब्लड के द्वारा आ करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। और तीसरा, यदि कॉन्स्टिपेशन किसी प्रकार की समस्या रोगी को आ जाती है तो वहाँ पर जो है हमने जो है कॉन्स्टिपेशन वाला जो है फार्मूला उसको देना है। आप जो है पाइल्स में जो हमने कॉन्स्टिपेशन का फार्मूला बताया उसको पाइल्स वाले वीडियो को देखकर उसमें से आप नोट कर सकते हैं। नोट आपने वो कर भी लिया होगा।
और दोस्तों जब किसी पार्ट में, बॉडी के अंग में, हाथ या पैर में किसी प्रकार की जो मूवमेंट नहीं होती है तो सर्कुलेशन भी वहाँ का जो है कम हो जाता है दोस्तों, कमज़ोर जो है नर्व वहाँ की हो जाती है। ऐसी अवस्था में जो है उन नर्व को एक्टिवेट करने के लिए, मांसपेशी को एक्टिवेट करने के लिए हमने कुछ जो है बाहरी दवाइयों का भी सहारा उसके अंदर लेना पड़ता है। वहाँ पर हम क्या दोस्तों हॉट कॉम्प्रेक्स का जो है प्रयोग करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं। ऑयल में जो है दोस्तों आपको कैनोला ऑयल लेना है, CANOLA, कैनोला यानी कि CANOLA, कनोला ऑयल। दोस्तों ये किसी बड़े शोरूम पर जो है आपको शॉपिंग मॉल में जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। लगभग 170 या 80 रुपये का जो है वो वहाँ पर 2 लीटर 1 लीटर देते हैं, 2 लीटर की पैकिंग होती है इसमें, तो लगभग 350 के करीब जो है वो आपको पड़ेगा। वहाँ से आप ले आए, हम भी इसी को यूज़ करते हैं। और उसके अंदर दोस्तों जो है 1:9 के रेशियो से 1:9 के रेशियो से बनाना होगा आपने ये मसाज ऑयल। इसमें क्या है कि दोस्तों इसको आपने RS के अंदर बनाना होगा। RS के अंदर जो है अपना D3 से बनाना है इसको, और फिर उसके बाद उसको ऑयल में मिलाना है आपने। ऑयल को हल्का सा गर्म कर ले, पानी में गर्म कर ले, सीधा आग पे तो उसको नहीं तपाना है। किसी बोतल में कांच की बोतल में डाल करके, जैसे 100 ml का आपने बनाना है कंपोजिशन, तो 100 ml की बोतल में वो कैनोला ऑयल डाल दें और एक पतीला पानी का गर्म कर ले अच्छी तरह से, और जब वो गर्म हो जाए उसको नीचे उतार दे और उस बोतल को ढक्कन लगाकर उसके अंदर छोड़ दे। दोस्तों 10 मिनट में जो है वो ऑयल गर्म हो जाएगा आपका। फिर उस ऑयल के अंदर जो है हमने 1:9 के रेशियो के हिसाब से जो मैंने आपको कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ उसको आपने उसके अंदर डालना है, यानी कि F2C5 A2 L1 WE और BE। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन मैंने इसमें डाली हैं ये क्या करते हैं कि दोस्तों जो रक्त का सर्कुलेशन स्लो हो रहा है उसको तेज जो है कर देंगे, और जितना तेज सर्कुलेशन ब्लड का वहाँ पर बढ़ेगा दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और अंग के अंदर जो है ताकत ज़्यादा आएगी, सेल पुष्ट होंगी और अंग के अंदर ज़्यादा ताकत आएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से उसको डेली आप ये मसाज करवाएं। अगर किसी हाथ को मार दिया है लकवा तो हाथ पे कर सकते हैं, या दोनों पैरों को मार दिया दोनों पैरों को, या दोनों हाथों को मारा तो दोनों हाथों को, जो भी इफेक्टेड एरिया हो उस पे आप उसको सुबह शाम जो है इस ऑयल की मसाज करें। और अच्छा रहेगा जो ये मैंने कंपोजिशन आपको बताया है इसी को आप डिस्टिल वाटर में बना लें, और उसके बाद में इसको जैसे 4 लीटर या 5 लीटर पानी गर्म कर लें, उसके अंदर दोस्तों 2 ml दवाई जो है मिला लें इन कंपोजिशन का, और उसमें कोई भी तौलिया वगैरह है, जैसे अगर देखिए लोकल एरिया है तो वहाँ पर उसको जो है हॉट कॉम्प्रेक्स देने में आसानी है। यदि लंबा है जैसे पैरों में हो गया, दोनों पैरों में हो गया, तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपका मसाज से भी काम चल जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कोई लंबा तौलिया आपने जो है सूती तौलिया जो है काफ़ी जो लंबा होता है उसको ले लिया, और उसमें जो आपने पानी डाला है उस पानी में मेडिसिन जो डाली है आपने उसमें उस तौलिए को भिगो करके जो है उस पैर के ऊपर आपने रखना होगा 15-20 मिनट। उसके पश्चात जो है आप उसकी मसाज कीजिए अच्छी तरह से। दोस्तों पेशेंट जो है लगभग 30% उसी दिन चलने लग जाएगा। मेरा इतना आत्मविश्वास है इसके ऊपर। 30%, चाहे कितना भी 2 साल का पुराना पेशेंट क्यों ना हो, अगर उसको आप इस प्रकार से करेंगे तो वो 30% तो उसी दिन उठ जाएगा। उसको फीलिंग हो जाएगी कि हाँ मेरे शरीर में जो है, मेरे अंगों में जो है थोड़ी चेतना बढ़ी है पहले की अपेक्षा।
तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जो है पैरालिसिस, पक्षाघात, लकवा के बारे में बातचीत की। आपको उसका जो है कारण समझाया, किस कारण से होता है, उस कारण को आप दूर कीजिए और अपने रोगियों का इलाज कीजिए। और इसके साथ साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम करते करते आप अपना भी नाम कीजिए। तो दोस्तों यदि हमारे साथी जो नए हैं वो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत कम जगह रहेगी इसके अंदर, और मैं दूसरा जो है ग्रुप नहीं बनाने वाला हूँ, बस इतने ही रखूँगा। तो 20-25 आदमी कुछ बचे हुए हैं, तो जल्दी से जो है वो ज्वाइन कर लें। अभी ज्वाइनिंग इसमें बिल्कुल फ्री चल रहा है, किसी प्रकार का कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जा रहा है। केवल आपके ज्ञानवर्धन के लिए जो है हम ये प्रोग्राम हमने किया है, ये ग्रुप हमने बनाया है। तो सभी साथियों से जो है आप अगर चाहते हैं कि आप ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। जो स्क्रीन के ऊपर है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उसमें अपना नाम और पता डाल दीजिए, उसको हम ग्रुप में शामिल कर लेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे। अगले वीडियो में फिर आपके साथ में जो है फिर मिलेंगे। राधे राधे।